भोजपुर से है पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे बेगूसराय। बेगूसराय पहुंचते ही सदर अस्पताल में एडमिट चकिया थाना क्षेत्र स्थित बिंटोली गांव की घटना के सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित से उन्होंने मुलाकात की, उनसे हाल समाचार जाना और उन्हें अपनी और पार्टी की ओर से 25,000 तत्काल सहायता राशि दी। साथ ही साथ उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद सरकार और सिस्टम पर बड़े सवाल किए। पप्पू यादव ने बताया कि आज बिहार में अपराध और अपराधी पूरी तरह बेलगाम है और अपराधियों के मां से सुशासन का इकबाल खत्म हो चुका है, वरना जिस तरीके से दरिंदों के हैवानियत की हद पार करके जबरन लूटी और पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर मामूली धारा लगाकर बेल दे देती है। मीडिया प्रसारण के बाद जब मामूल तुल पकड़ता है तो छापेमारी करती है। कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश शासन और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की, ऐसे मामलों में पैरासिटामोल से इससे परिवार का दर्द कम नहीं होगा। अगर मरहम लगाना है तो खतरनाक आरोपियों को सरप्राइज स्टाइल में गिरफ्तार करें और सख्त से सख्त सजा दें। साथ ही भरत तिवारी मामले में कहा कि भरत तिवारी के घर की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो एक साधारण परिवार से आते हैं, उन पर कोई केस मुकदमा नहीं है। जिस तरीके से वो सभी वर्गों के लिए नेताओं से लड़ रहे थे, ऐसे में पुलिस द्वारा उनका एनकाउंटर कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आशंका जताया है कि सफेद पोस्ट में बहुत बड़ा हाथ है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच टीम बने ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हाई प्रोफाइल जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें भी फांसी की सजा मुकद्दर करने की बात कही है और उन्होंने ये बताया कि आज बिहार को बिल्कुल परशुराम के जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि परशुराम एक विशेष वर्ग के नहीं थे, वो सभी वर्गों के लिए लड़ते थे। इसी के नजीर बन शहीद भरत तिवारी, जिन्होंने बेगूसराय में भी अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना की, साथ ही साथ सरकार से विलंब उसे परिवार को राहत देने की तत्काल मांग की। आपको बता दें, भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने अपनी सरकार के खिलाफ जहां जमकर मोर्चा खोला, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई विपक्ष के लोग सरकार और सिस्टम के रवैये के खिलाफ गुर्जर विरोध करते हुए उंगली उठा रहे और उनका दावा है कि जिस दिन जनता सड़क पर आ गई, सुशासन का सारा भेद खुल जाएगा। कितना बहुत ज्यादा कितना महिला आ सकते हैं? 10 कितना महिला लेकर आप आ सकते हैं? साफ काम कर अजय बैठो, पैर पकड़ते यार, अपनी लाइफ खत्म नहीं करो, बढ़ जाओगे। मेरा क्या है, मेरा हमको कौन चैलेंज करेगा? ना ऊपर ना नहीं। तो समझ लीजिए कि दुनिया में कुत्ता बिल्ली से ज्यादा सस्ता बना दिया है नेताओं ने, सिस्टम ने, पदाधिकारी ने, समाज। मणिपुर और निर्भया से भी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक मणिपुर की घटना थी। तब देश नहीं लड़ा अपने बेटी के लिए। निर्भया के बाद एक सरकार बदल गई, उससे कई अरब गुना ज्यादा खतरनाक स्थिति एक गरीब जो बिंद परिवार से आता है, मलाह, जिस तरीके का जुर्म 3 महीना पहले हुआ, उसके बाद थाने ने उसको वे नहीं लिया। ऐसे थानेदार को तो नौकरी से बर्खास्त करने की जरूरत थी। 3 महीना पहले भी उन्हीं लोगों ने बलात्कार किया, दर दर की ठोकरें खाई। और आपको आश्चर्य होगा कि थाना ने बेल दे दिया, जेल में गया, और उसके 6 दिन के बाद फिर जाकर के बारी बारी से गैंगरेप किया पति के सामने, उसके अस्त्र को चीरा गया। और इंटरनल पार्ट में गोली लाठी, सरकार सूद नहीं ली, अस्पताल में भटकती रही, पेन कराती रही, कोई सूद नहीं। समाज हिम्मत नहीं हुआ लड़ने, सब के सब क्रिमिनल। इस 3 महीने के अंदर लगभग 1200-1400 से ज्यादा बलात्कार केस,
किसी बलात्कारियों को फांसी नहीं हुई, सजा नहीं हुई, जेल नहीं गए, एनकाउंटर नहीं हुआ। इतना बड़ा विभत्स घटना मैंने जिंदगी में नहीं देखी। न्याय हो के रहे। ऐसे लोगों को, ये जल्लाद से भी ऊपर है, ऐसे लोगों को जीने का राइट नहीं। सरकार 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी दे। आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए हमारे पार्टी के अमलों की तरफ से उनको 25,000 रुपया मदद मिली है। वो जहां चाहेंगे इलाज के लिए मैं करूंगा। हालात बिहार के अच्छे नहीं हैं। पूरा कंगाल हो चुका है। योग चल रहा है। मंदिर के चोरी के नाम पर पीटते पीटते मार दिया। मैं वहां जा रहा हूं। नालंदा में एक जादव और महतो का गांव है। उन लोगों ने कॉलेज के लिए एजिटेशन किया। घर में ढुक ढुक करके यादव महतो की औरतों को नंगा करके मारा गया। मैं वहां भी जा रहा हूं। इसके लिए कोई नहीं बोलेगा। इसके लिए कौन? भरत तिवारी का काउंटर हुआ, किसी ने मदद नहीं किया सिवाय पप्पू यादव। बस बोल लेना है जाति के आधार पर। इसके पहले भी 5 गलत तरीके से काउंटर हुआ था। उसमें 1 दलित था, 2 दलित था, 3 यादव था, 2 मुसलमान था। क्यों नहीं बोले भाई? इसके पहले भी बोल लेते। परशुराम तो सारे अत्याचारियों के खिलाफ लड़े थे, हर जुल्मी के खिलाफ लड़े थे। आज सारे मंत्रिमंडल के लोग बाप बाप कर रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं? आप सरकार से जांच करवाइए, वर्तमान न्यायाधीश से 1 करोड़ रुपया दिलवाइए और बर्खास्त करके पूरी टीम को एसपीडी ट्रायल करवाइए। नहीं, इसलिए बेटी के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी इस काउंटर और बेटी के मुद्दों पर बिहार बंद करें।